पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर खूब सियासत हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता अपने इस पर लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस पर बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का क्या कहना है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शारदा जी, इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म है इसलिए है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बौद्ध का जन्म हुआ। माँ गंगा ने यहाँ से अपनी धारा को शुरुआत प्रभावित किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश और भारत का दिल है। इसको अलग की ना कुछ सोच सकता है, ना अलग की सोचनी चाहिए। और जो भी नेता इस पर बोलते हैं वो उनका निजी बयान हो सकता है, हमारी पार्टी का ये बयान नहीं हो सकता। संजीव बालियान ने दिया, आप ही की पार्टी के तो हैं, वो उनका निजी है या आपको क्या लग रहा है पीछे कोई है? नहीं, निजी बयान होगा। मैं उनके बयान पे जाना नहीं चाहता। संजीव बालियान जी ने जो कहा होगा अपने हिसाब से कहा होगा, परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरे भारत का दिल है। ये किसानों का गढ़ है, लघु उद्यमी व्यापारियों का गढ़ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को राजस्व देने वाला अगर कोई प्रांत है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का सिरमौर है, उत्तर प्रदेश का कोहिनूर का हीरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को बांटने की जो सोचता है वो उत्तर प्रदेश के भले की नहीं सोचता। अगर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बना तो आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत कुछ नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी की अकेली पार्टी है। मेरा अपना निजी बयान है, निजी मेरी सोच है। मैं पार्टी की सोच नहीं है। मैं अखिल भारतीय वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं तो कहता हूँ राष्ट्र मेरा है। राष्ट्र को मानने वाले लोग, पार्टी को मानने वाले लोग, देश को मानने वाले लोग, हम लोग राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। और ये पश्चिम में ये देखिए, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर चलने वाले भी, परंतु इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। इतिहास गवाह है, 350 वर्ष मुगलों ने भारत पे राज शासन किया, 250 वर्ष अंग्रेजों ने देश पर शासन किया, 57 वर्ष एक पार्टी ने शासन किया। भगवान श्री राम के युग में रावण सनातन धर्म को नहीं खत्म कर पाए तो कृष्ण युग में कंस सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। 350 मुगलों ने शासन किया, वो सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने 250 वर्ष शासन किया, वो नहीं सनातन धर्म को खत्म कर पाए। कांग्रेस 57 वर्ष राज किया, वो नहीं खत्म कर पाई। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने वाले हो, हमारे सनातन धर्म को अपमान करने वाले लोग कैसे कर पाएंगे? नहीं होगा। औरंगजेब, गौरी, खिलजी, भावर जैसे लोगों के जुल्मों से मेरा भारत बाहर निकल आया, कमल की तरह खिल गया। आप समझ सकते हैं मेरा देश आज मजबूत हाथों में है, और वो मजबूत हाथ भारत को आगे ले जाएंगे, भारत की एकता, उत्तर प्रदेश की एकता को आगे ले जाएंगे। अब मेरा उत्तर प्रदेश हमेशा एक था, एक ही रहेगा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अगर अयोध्या है तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पश्चिम उत्तर प्रदेश मथुरा है। तो आप समझ लीजिए, राम और कृष्ण को अलग करने वाले इस देश में नहीं रह पाएंगे। राम और कृष्ण की जोड़ी को जो अलग करेगा मतलब नहीं है। कृष्ण के रूप में मोदी ने जन्म लिया तो अर्जुन के रूप में योगी ने जन्म लिया। ये राम और अर्जुन का मिलन है। ये राम और ये कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है इस समय। अब देख लीजिएगा, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी को जो अलग करने की सोचेगा वो नहीं चल कर पाएगा। आप सीधा इशारा संजीव बालियान पर। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा, मेरा कोई कहने का अधिकार नहीं। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, वो मेरे नेता है। लेकिन आप भी नहीं चाहते कि अलग? नहीं, मैंने कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है। कौन मथुरा और अयोध्या को अलग कर सकता है? जो मथुरा अयोध्या को अलग करने की सोचेगा उसकी सजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान कृष्ण देंगे। अच्छा, संगीत सोम का कहना था कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश बना, वो भी नहीं चाहते इसके पक्ष में कि मिनी पाकिस्तान बन जाए। मैंने नहीं बयान सुना उनका, पर मैं मिनी पाकिस्तान की बात नहीं की, क्योंकि हम मुसलमानों को इतना सम्मान करते हैं, हिंदुओं को इतना सम्मान करते हैं, सिखों को इतना सम्मान करते हैं, ईसाई को इतना सम्मान करते हैं, परंतु मेरे सनातन धर्म का अपमान करने वाले यही लोग हैं। मेरे सनातन धर्म को, मैंने काफी दोबारा हूं, सनातन धर्म को श्री राम युग में रावण नहीं खत्म कर पाए, सनातन धर्म को कृष्ण युग में कंस नहीं खत्म कर पाए,
सनातन धर्म को साढ़े 300 वर्ष मुगल, औरंगजेब, गौरी, बाबर, खिलजी जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए। 57 वर्ष कांग्रेस ने लूटा देश को, वो नहीं खत्म कर पाई। तो पश्चिम उत्तर में श्री राम और कृष्ण को अलग करने की सोच रहे हो? कि श्री राम कृष्ण का युग है, इसमें जो इनको अलग करने की सोचेगा उसका भगवान ही मालिक है। लेकिन एक चीज तो आप देख रहे हैं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई और हर तरफ एक ही मुद्दा चल रहा है। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होगा या नहीं होगा? मैंने कहा श्री राम का, श्री कृष्ण को कौन अलग कर सकता है? अच्छा एक चीज बताइए, लेकिन बीजेपी के नेता के बयान के बाद सियासत तो कहीं ना कहीं गर्मा गई है। विपक्ष को एक मुद्दा तो दे दिया। विपक्ष के मुद्दे नहीं है। इंडिया क्या, इंडिया एक अली बाबा 40 चोर की बारात है वो। इंडिया क्या, इंडिया 28 दलों को जोड़ लिया, दूल्हे का पता नहीं है, बारात चल पड़ी है। अरे भारत है मोदी जी का, ये भारत है, गांव खलियान में बसता है, लघु उद्योग व्यापारियों में बसता है, माता बहनों के मान सम्मान में बसता है। ये भारत है भारतीय जनता पार्टी का। देख लीजिएगा आप, लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा आएगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारत जीतेगा, मोदी जीतेंगे। और मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। 400 सीटें हम दावा कर रहा हूं विश्वास के साथ, 80 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 400 सीटें देश में जीतेंगे। और ये राम और कृष्ण को अलग करने वाले मुंह की खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी व्यापक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का सीधा कहना है कि वो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाया जाए, और जो ऐसा करने की सोच रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।